दिलीप कुमार चौबे। दोस्तों, इस नाम से कौन कॉमिक्स प्रेमी वाकिफ नहीं होगा। तिरंगा और सुपर इंडियन जैसे कॉमिक सुपर हीरोज़ को रचने वाले यही प्रतिभाशाली कलाकार थे। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा न सिर्फ एक आर्टिस्ट के तौर पर बल्कि एक टीचर के तौर पर भी बिताया है। अभी पिछले कुछ समय से ये इंडिया से बाहर थे और पिछले साल ही ये वापस लौटे हैं। सिंगापुर में तकरीबन 14 साल के लंबे टीचिंग स्टिंट के बाद ये इनकी घर वापसी हुई है और मेरी इनसे एक छोटी सी मुलाकात हुई थी पिछले साल दिल्ली कॉमिक कॉन में, जहाँ पर इन्होंने ये साझा किया था कि ये आने वाले समय में ये भारतीय कॉमिक्स जगत को लगभग 100 सुपर हीरोज़ 100 कैरेक्टर्स देने वाले हैं और इसकी तैयारी किए बैठे हैं। आई मीन इट्स क्वाइट अ टास्क। और मेरे लिए तो सुनना भी काफ़ी ओवरवेलमिंग था कि 100 नए किरदार हमको देखने को मिलेंगे। तो मैंने इनसे पूछा कि कॉमिक्स कब तक आ जाएंगी, तो उन्होंने बताया कि एज सुन एज पॉसिबल, बट टाइम थोड़ा सा लंबा ही खिंच गया। बट फाइनली आफ्टर 10 months ऑफ वेट इनका जो कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस है विनमिक्स, उसके तहत इनकी फर्स्ट एवर कॉमिक बुक दिल्ली इज़ नॉट फार अवे मार्केट में आ गई है और इनका फर्स्ट एवर सुपर हीरो कैरेक्टर है भूतनाशक मंत्रा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो दिस हैज़ कम आउट और पिछले हफ्ते इन्होंने मुझे एक सुपर फैन किट भिजवाई थी जिसमें इसी कॉमिक्स इसी सुपर हीरो से रिलेटेड कुछ मर्चेंडाइज से काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। वो मैं आपको दिखा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। और उसके साथ साथ ये कुछ कॉमिक्स की 4 कॉपीज़ भेजी हैं। सो बेसिकली इसमें 2 वेरिएंट है, 2 हिंदी में और 2 इंग्लिश में आपको मिल जाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आने वाले सेक्शन में। और मैंने इसको थोड़ा पढ़ा है और लेट्स डिस्कस हाउ गुड दिस फर्स्ट ऑफरिंग फ्रॉम द हाउस ऑफ विनमिक्स हैज़ टर्न्ड आउट टू बी। लेट्स फाइंड आउट। क्रिएटिव टीम की बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसका कवर आर्ट कैसा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है पहली नज़र में। ज़ॉम्बी अटैक हो रहा है हमारे सुपर हीरो मंत्रा पर और अगर इसके बैक कवर की तरफ चलें तो यहाँ पर हमें मंत्रा का एक शानदार पोस्टर मिलता है। अच्छा लग रहा है, सुपर हीरो वाला स्टांस है इसमें। दूसरा वेरिएंट कवर अगर हम उठा के देखेंगे तो यहाँ पर कुछ खास नहीं, इम्प्रेसिव नहीं लग रहा है, मतलब ये जो सुपर हीरो है हमारा। इसी तरह इसके अगर बाकी हिंदी वेरिएंट देखें तो कवर तो दोस्तों 2 ही हैं, बट वो हिंदी इंग्लिश में हो गया है तो इसलिए आपको 4 कॉपीज़ नज़र आएंगी। अब इन चारों को अगर आप अगल बगल रख देंगे ना तो काफ़ी एक रस्सा सी नज़र आएगी, मतलब एक सी फील आ रही है। थोड़ी विविधता होना तो ज़रूरी था। थोड़ा सा इट्स अ टैड बोरिंग दैट वेज। सो अब अगर हम क्रिएटिव टीम के बारे में बात करें जल्दी से तो हम पाएंगे कि तरुण कुमार वाही जी ने राइटिंग का काम संभाला है। पेंसिलिंग और इंकिंग करी है दिलीप कुमार चौबे जी ने। लेटरिंग का काम देखा है मनोरंजन श्रीवास्तव और केतकी दामले। कलरिस्ट हैं दिलीप कुमार चौबे हिमसेल्फ एंड प्रमिला आर्या और एडिटर हैं नीरज डडलानी। कहानी अच्छी है दोस्तों, बट आपको साथ ही साथ पढ़ने के दौरान सेंस ऑफ डेजावू का एहसास दिलाकर जाती है। आपको ऐसा लगता है कि ये मूवी किधर तो सुने ला मैं, तो ऐसी कुछ फीलिंग आपको आती है। इट्स बेसिकली अ ज़ॉम्बी बेस्ड थ्रिलर। तो जैसे कि ज़ॉम्बी बेस्ड मूवीज़ में होता है वो सभी मसाला आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। सो बेसिकली एक आउटलाइन बता देता हूँ कहानी की। भारतवर्ष में एक ज़ॉम्बी आउटब्रेक हुआ है। किसी एक्सीडेंट के तहत कुछ ज़ॉम्बीज़ फैल गए हैं और वो संक्रमित कर रहे हैं बाकी लोगों को भी। और धीरे धीरे भारतवर्ष के बाद पूरे विश्व भर में ये बीमारी, ये ज़ॉम्बीज़ की संख्या बढ़ जाती है। यहीं पर देहरादून, जो कि भारत में ही एक पहाड़ी इलाके के पास बसा हुआ छोटा सा शहर है, वहाँ पर एक छोटा सा फोर्टिफाइड एरिया है जो कि बाकी पूरी दुनिया से अलग थलग है। वहाँ पर एक छोटी तादाद में संख्या है कुछ लोगों की, कई 100 लोगों की, जिनको बाकी संक्रमण से दूर रखा गया है और वो वहाँ पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं किसी तरीके से। यहाँ पर वो अपने जीवन यापन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो खेती बाड़ी में उगाते हैं और उसी से अपना मतलब परिवार का भरण पोषण करते हैं। बट ये सब कब तक चलेगा, ये इस पर कुछ मतलब बात क्लियर नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एंट्री होती है मंत्रा नाम के किरदार की, जो कि इस कहानी का सुपर हीरो है। ये इनके पिताजी एक साइंटिस्ट हैं और उनके बेटे में भी मतलब अपने महान पिताजी की तरह कुछ ऑफ कोर्स हीरो वाले गुण हैं। तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए
दिल्ली जो कि एक टाइम पे काफ़ी आबाद थी, शांत थी पूरे भारतवर्ष की, वो अब ज़ॉम्बीज़ अटैक के बाद बिल्कुल सी मतलब उजाड़ बिजाड़ हो गई है। तो उसको वो पुरानी खुशहाली, पुरानी हरियाली वापस लानी है, इसीलिए टाइटल का नाम भी रखा हुआ है अब दिल्ली दूर नहीं। तो वो ऐसा ठानता है कि अब दिल्ली के पुराने दिन वापस लाकर रहेगा और इंडिया को और फिर बाद में पूरे विश्व भर को इस ज़ॉम्बीज़ के संक्रमण से मुक्त करेगा। सो दिस इज़ व्हाट द एंटायर स्टोरी लाइन इज़ ऑल अबाउट। इस पूरी कहानी के साथ आर्टवर्क का तालमेल कैसा बैठा, ये भी जान लीजिए। दोस्तों, आर्टवर्क यहाँ पर चौबीसर का है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक अनुभवी और बेहतरीन कलाकार हैं, परंतु यहाँ पर थोड़ी सी कमी रह गई जो मुझे बहुत खली और मैं उसे पॉइंट आउट भी करूँगा। नंबर 1, कवर आर्ट दोस्तों होल्ड सकी, मतलब ये पूरी कहानी आपको बतानी है तो कवर आर्ट के ज़रिए भी बता सकते हैं। हाफ द बैटल इज़ वन अगर इफ़ द कवर आर्ट इज़ वेल मेड। अब अगर आप अंदर के पेजेस की तरफ चलेंगे तो पाएंगे कि मंत्रा को बहुत अच्छे से ड्रॉ किया है, उसके पॉस्चर, जेस्चर्स, उसकी जो एनाटॉमी है, और मंत्रा ही क्यों, उसी के साथ के 2-3 और मुख्य किरदार भी हैं जिनको बहुत अच्छे से ड्रॉ किया हुआ है, बट वो बात आपको कवर आर्ट में नज़र नहीं आती है, जो कि एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए। Number 2, the costume of this superhero is an issue for me. Both the lead characters, in fact, like Mantra and the villain Mombasa, they are wearing costumes as if it is a period drama. बात हो रही है 2022 से लेकर 2032 तक के पीरियड की, तो ऐसे में ये बात कुछ जमी नहीं। आई मीन इफ़ यू लुक एट द कॉस्ट्यूम्स, दे लुक टू कमरसम फॉर अ सुपर हीरो और अ विलन फॉर मी। यहाँ देखिए, मुम्बाशा जो कि विलेन है, उसने ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। इट रिमाइंड्स यू ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। आई सी नो रीज़न वाई अ विलेन वुड ड्रेसअप लाइक दैट। बहुत ज़्यादा दिक्कत भरा काम है इस तरह से ड्रेसअप होना। नंबर 3, कलरिंग इज़ एन इशू हेयर। बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, आपको एलिस इन वंडरलैंड वाली स्टोरी लाइन की फील देती है। मतलब हर जगह काफ़ी खुशहाली सी नज़र आती है, जबकि यहाँ पर कहानी बहुत सीरियस नेचर की है। ज़ॉम्बीज़ की बात चल रही है, वायलेंस, ब्लडशेड, टेंशन, लॉट्स ऑफ गोर एंड एक्शन। यू गेटिंग मी? अब यहाँ देख लीजिए, फर्स्ट पेज में ज़ॉम्बी का अटैक हो रहा है, वहीं सेकंड पेज में इंडियन फेस्टिविटीज़ को कैप्चर किया है, बट लुक एंड फील दोनों का सेम है। सो ये 3 चीज़ें थी जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर गई, अदरवाइज़ ठीक लगा मुझे। चलिए बात करता हूँ अपने कुछ फेवरेट पैनल्स की। तो सबसे पहला पैनल जो मुझे बहुत पसंद आया वो नंबर 3 पेज है, अनेकता में एकता। तो भारत देश को इससे बेहतर तरीके से आप क्या ही व्याख्यान करेंगे भारत का, तो वो सब आपको इस एक पेज में देखने को मिलता है। जितने भी फेस्टिविटीज़ होती हैं तरह तरह की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको इसमें बहुत अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। एक ही पेज अपने आप में काफ़ी कुछ बोल जाता है, बहुत इम्प्रेसिव लगा। दूसरा, मुझे ये 2 पेजेस अच्छे लगे। यहाँ पर जो मंत्रा है हमारा सुपर हीरो, उसके बॉडी के पॉस्चर्स, उसको जिस तरह से बनाया गया है, एक हीरोइक फील देता है, अच्छा लगता है मुझे, बिना कॉस्ट्यूम्स के वो भी। तीसरा जो आर्टवर्क मुझे अच्छा लगा वो खासकर ये पैनल, जहाँ पर विलेन मोम्बाशा अपने 2 सिपा सलार नारकी और मम्मी के साथ प्रकट होता है एकदम से। काफ़ी लंबे समय से वो अपनी इस मिशन की तैयारी में लगा हुआ होता है और फाइनली सबके सामने आता है। बात करते हैं साइज़, प्राइस, पेजेस और नॉवेल्टी की। तो दोस्तों, साइज़ आजकल इसी साइज़ की कॉमिक्स आ रही हैं, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। स्वयंभू और बुलसाई प्रेस की अगर कॉमिक्स आपने देखी होंगी तो लगभग उसी साइज़ की ये कॉमिक बुक है। और इसके साथ कुछ एक ये मैसेज कार्ड वगैरह भी मिले हैं। आई थिंक ये सुपर फैन किट के साथ आया था, बट येस, एक स्टिकर की शीट आपको इसके साथ मिलती है। हर एक कॉमिक बुक के साथ आपको एक स्टिकर की शीट मिलेगी जो कि कुछ इस तरह दिखती है। तो अच्छे स्टिकर्स हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। प्राइस की बात करते हैं तो 299 इसका प्राइस है, चाहे वो हिंदी का वेरिएंट हो या फिर इंग्लिश का, प्राइस 299। और हाँ, पेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 54 पेजेस आते हैं। दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ये जो कॉमिक बुक है ये एक अच्छी कॉमिक बुक है। इट्स अ गुड पैकेज ऑफ गुड आर्ट वर्क एंड अ डिसेंट स्टोरी लाइन। कॉमिक्स पब्लिशिंग हाउस विनमिक्स ज़रूर नया है, बट इस कॉमिक बुक के जो 2 मुख्य कंट्रीब्यूटर हैं, तरुण कुमार वाही जी जो कि राइटर के तौर पर जुड़े हैं इस प्रोजेक्ट से, और दिलीप कुमार चौबे जी जिन्होंने पेंसिलिंग का काम देखा है, वो काफ़ी मंझे हुए और पुराने खिलाड़ी हैं। उसके बावजूद कुछ एक त्रुटियां थी जो मुझे लगता है उनको उस पर काम करना चाहिए आने वाले प्रोजेक्ट्स की बेहतरी के लिए, एंड आई एम श्योर दे विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मेरे लिए चिंता का विषय थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये कि
100 कैरेक्टर्स जो वो इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, उन 100 कैरेक्टर्स को फर्दर फ्लैश आउट करने में, उनके कैरेक्टर्स को, उनकी स्टोरी आर्क को विस्तार देने में मतलब काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं, काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होगा। बट आई एम श्योर दे मस्ट हैव देयर टास्क ऑल कट आउट। सो उन्होंने सब कुछ प्लान किया होगा। आई एम जस्ट गेटिंग क्यूरियस एज अ कॉमिक्स फैन। तो देखते हैं इस चैलेंजिंग टास्क को ये किस तरह से निभाते हैं। बहरहाल हमें तारीफ़ करनी होगी इस बात की कि ये जो उन्होंने नई शुरुआत करी है, वी वेलकम दिस न्यू इनिशिएटिव बिकॉज दिस टीम इज़ ट्राइंग टू ब्रेक अवे फ्रॉम द स्टीरियोटाइप्स, और जो भी कुछ नया करने की कोशिश है, नए तरह के किरदारों को उतारने की कोशिश है भारतीय कॉमिक जगत में। एंड वी फुली सपोर्ट दिस मूव। लेट्स सी व्हाट ऑल इंटरेस्टिंग थिंग्स दे हैव इन स्टोर, और फ्यूचर में क्या क्या हमारी तरफ आता है उनकी तरफ से। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, जल्दी मिलूंगा आपसे किसी और एपिसोड में। गुड बाय।